बाल बाल बचे शिव सिंह। 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर ही चारों बदमाशों को दबोचने की सूचना मिल रही है। बदमाशों द्वारा पूर्व में शिव सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। करधनी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। गोगा मेड़ी के बाद राजधानी में एक और बड़ा हमला। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। राजधानी जयपुर में बड़ी वारदात। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग की गई। शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग की गई। हालांकि शिव सिंह शेखावत इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर ही चारों बदमाशों को दबोचने की सूचना भी मिल रही है। बदमाशों द्वारा पूर्व में भी शिव सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। करधनी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर में बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग की गई। गोगा मेड़ी हत्याकांड के बाद एक बार फिर ये इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग। शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग की गई। खबर यह भी है कि 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर ही बदमाशों को दबोच लिया गया। बदमाशों द्वारा पहले भी शिव सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब करधनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। गोगा मेड़ी के बाद राजधानी में एक और बड़ा हमला। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। पुलिस कमिश्नरेट जहां लागू, वहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। बदमाशों द्वारा पहले धमकी भी दी गई थी। पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस के इकबाल के सामने बदमाशों के हौसले बुलंद। एक बार फिर विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, बड़ी खबर इस वक्त की। क्या ये पूरा मामला, किस तरह इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कौन थे ये चारों अपराधी? विनय, देखिए, अब से कुछ देर पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां करधनी थाना इलाके में जो राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं शिव सिंह, उन पर फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि उस फायरिंग की घटना में वो बाल बाल बचे हैं और 4 बदमाशों द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। और ये सूचना भी मिल रही है कि मौके पर ही जो लोग मौजूद थे और शिव सिंह के पास जैसे कि प्राइवेट सिक्योरिटी भी बताई जा रही है, उन लोगों ने उन चारों को दबोचा। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी मौके पे पहुंचे हैं। कुछ जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हुए हैं और करधनी थाना पुलिस भी मौके पे पहुंची है, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बात भी सामने आई है कि शिव सिंह को पूर्व में भी बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसके बाद आज ये हमला किया गया। हालांकि हमलावर कौन है, किससे जुड़े हुए हैं, किस तरह की, क्या कोई पुराना विवाद है या किस लिए उनसे इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस है वो फिलहाल जांच कर रही है। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगा में हत्याकांड हुआ था, उनके घर के अंदर घुसते ही गोलियों से भून के उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार जो धमकी है वो कहीं ना कहीं शिव सिंह को मिल रही थी और उसका जिक्र वो कई बार कर भी चुके हैं और वो कई बार मीडिया के सामने भी कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको लगातार धमकियां मिल रही है। और आज जिस तरह से उन पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं या उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो पड़े हुए हैं। लगातार धमकियां भी उनको दी जा रही है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, इसमें किन लोगों का हाथ है, इसके बारे में अभी फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही। लेकिन जांच इस पूरे प्रकरण में जारी है और जिन 4 लोगों को दबोचे जाने की सूचना मिल रही है, उनसे भी ये बताया जा रहा है कि मौके पे की पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। कुछ ही देर में जो स्थिति है वो साफ हो सकेगी कि आखिरकार हमलावर कौन है, कहाँ से आए थे और क्या कारण रहा कि उन्होंने इस तरह से सरेराह जो हमला है वो किया, फायरिंग की राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं शिव सिंह, उन पर। जी विनय विनय विनय, क्या महिपाल मकराना पर भी फायरिंग की सूचना, ऐसी खबर मिल रही है? इस खबर की पुष्टि कीजिए। क्या महिपाल मकराना पर भी फायरिंग की खबर है विनय? जी देखिए, हालांकि अभी ऐसी सूचना आई है, सूचना मिल रही है और शायद ये भी बताया जा रहा है कि साथ में ही थे दोनों।
लेकिन अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस भी इस चीज को वेरीफाई कर रही है और लगातार जो कोई नजर है वो रखी जा रही है यहाँ पे पुलिस के अधिकारियों द्वारा, और साथ ही पूरे शहर में इस श्रेणी की नाकाबंदी करने के जो आदेश हैं वो भी यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की ओर से दिए गए हैं। और ये बड़ा घटनाक्रम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद वाकई में बड़ी वारदात राजधानी में हुई है, और जिस तरह से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं उसी की बानगी है कि इस तरह से धमकी पहले दी गई, उसके बाद फिर फायरिंग की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जी सुनिए। शिव सिंह शेखावत आप बता रहे हैं इन्होंने पहले भी पुलिस में सूचना दी थी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मामला दर्ज करवाया था कि इनको लगातार धमकी मिल रही है। उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया था, पुलिस किस तरह से इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर थी? विनय जी बिल्कुल, देखिए लगातार शिकायत इनकी ओर से की जा रही थी। पुलिस के आलाधिकारी से मिलकर भी इन्होंने इस बात कही थी कि मेरे को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इनको क्या पुलिस की तरफ से पीएस तो दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन घटनाक्रम हुआ है राजधानी में, दूसरी बड़ी वारदात है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास कि पहले धमकी दी गई बदमाशों द्वारा और फिर उसके बाद ये जो वारदात है फायरिंग की वो की गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के प्रकरण में भी पहले उनको धमकियां लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर वो कई बार मीडिया के सामने भी आ चुके थे, पुलिस के अधिकारियों से भी इस बात का जिक्र किया था, और उसके बाद फिर उनके घर में घुस के लिए उनकी निर्मम हत्या की गई। और अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय करणी सेना के, उनको भी धमकी दी जाती है और उन पर इस तरह की जो फायरिंग की गई। हालांकि उसमें वो बाल बचे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बदमाशों के हौसले की कदर बुलंद है, उसका अंदाजा ये जो वारदात हुई है उससे साफ लगाया जा सकता है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा मिली नहीं मिली ये अभी साफ नहीं है, ये आप साफ कीजिएगा विनय, पता करवाइएगा कि पुलिस की तरफ से जब शिकायत करने के बावजूद सुरक्षा दी गई या नहीं दी गई। दूसरी बात ये विनय, जब इन पर हमला हुआ, क्या जब इनकी जान को खतरा था, लगातार धमकियां मिल रही थी, क्या पर्सनल बॉडीगार्ड, क्या कोई बाउंसर, क्या कोई सुरक्षा कर्मी इनके साथ उस वक्त मौजूद थे विनय? बताया जा रहा है जिस समय हमला किया गया उस समय जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे वो मौजूद थे और उन्होंने बीच बचाव भी किया, और यही कारण है जिसके चलते बताया जा रहा है कि चारों जो हमलावर उनको मौके पर दबोचा गया कुछ और लोग थे उनकी मदद से। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही कि क्या ये वही चार लोग जिनको मौके पर दबोचा गया क्या वही हमलावर हैं या उनके सहयोगी हैं। अभी इसकी पुष्टि जो है फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है, लेकिन पूरे मामले की जो जाँच है वो जारी है और कुछ जो अधिकारी हैं वो आला अधिकारी वो मौके पे पहुंचे हैं और पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी वहां पे जुटाई जा रही है। शिव सिंह शेखावत, इनसे आपकी बात हो पाई विनय? जी देखिए, अभी फिलहाल उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी उनका फोन जो है वो लगातार व्यस्त चल रहा है और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बस यही बताया कि सूचना मिली है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, कुछ अधिकारी रवाना हुए हैं और वहां पहुंचने के बाद जो वास्तविक स्थिति है उसको देखने के बाद ही सब चीज क्लियर हो सकेगी कि आखिर किसके द्वारा फायरिंग की गई, क्यों की गई, कितने लोग थे हमलावर, क्या किसी गाड़ी में आए थे, किस तरह से हमला किया गया, इन तमाम तथ्यों को जो पुलिस है वो भी अभी वेरीफाई कर रही है। इन्होंने पहले शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनको धमकी मिल रही है, क्या पुलिस ने बताया संदेह किस पर है शिव सिंह शेखावत का, किसने ये हमला करवाया, कौन लोग वो हो सकते हैं? इस तरह की बात पहले भी हुई होगी विनय, क्या उस आधार पर कुछ साफ हो पाया? जी देखिए, जो धमकियां लगातार मिल रही थी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप कॉल के पुलिस अवगत भी करा रहे थे वो, हालांकि वो कौन लोग हैं क्या जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था, उन्होंने जिम्मेदारी भी दी थी वहाँ भी, तो क्या आज जो हमला किया गया है उसके पीछे भी उनका हाथ है, इस चीज को लेकर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही कि कितने हमलावर थे, किस वाहन से या किस साधन से वो आए थे और क्यों उन्होंने हमला किया, किस गिरोह से वो जुड़े हुए, इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई जो जानकारी है वो रही है। विनय, 4 लोगों को राउंड अप किया गया है, 4 लोगों को दबोचा है जिन्होंने फायरिंग, अभी ये साफ नहीं हो पाया है फायरिंग इन्होंने की या फिर उनके सहयोगी थे। वहां जिस जगह पर फायरिंग हुई, क्या कुछ वहां से सीसीटीवी फुटेज या किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु मिली हो जिससे साफ हो पाए कि फायरिंग करने वाला कौन था, या फिर ये चारों लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वारदात के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज को खंगाल रही है और मौके से
बुलेट के खाली खोल बरामद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हालांकि इसके बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और इसके बाद की घटना स्थल की जगह कोई सर्जनी इलाका बताया है, उनके घर के बाहर हुई है या किस जगह हुई है, इससे भी कोई जो ऑफिशियल जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। कंट्रोल रूम को जो मैसेज था तुरंत पुलिस हरकत में आई, मौके पे पहुंची और नाकाबंदी पूरे शहर में करवाई गई है। के द्वारा पूरी